देखिए, आपका क्वेश्चंस नंबर जो 2 है, क्वेश्चंस नंबर 2 आज आप अपने कॉपी में देखोगे कि मैं स्वीकार करूँ मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो जब कभी उन पतंग उड़ा रहे बच्चे से पूछा कि हिमालय किधर है, तो उस बच्चे ने बहुत ही शालीनतापूर्वक प्रत्युत्तर दिया कि उधर-उधर जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। तो उस बच्चे के इस भाव से कवि को यह पहली बार अनुभव हुआ कि प्रत्येक बच्चे का जो मन मस्तिष्क होता है वह बिल्कुल कोमल होता है और वो अपने यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, अपना अपना दृष्टिकोण होता है और प्रत्येक बच्चे अपने भाव को जो है, अपने विचार को जो है अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। तो बच्चे का मन मस्तिष्क कोमल होता है, सिंपल आप जानते हो, और वह बिल्कुल एक मिट्टी की घड़े की तरह होता है। मिट्टी की घड़े मीन्स कच्चे मिट्टी की घड़े की तरह होता है, ठीक है। उसे जो भी प्रतिरूप दिया जाए वह अपने अपने यथार्थ स्वरूप में ही आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कवि को यह एहसास हो गया कि बच्चे का मन जो है कोमल होता है, वही बिल्कुल कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं और उसको हम जिस रूप और आकृति उसको हम देंगे बिल्कुल वह बच्चा उसी रूप और आकृति में अपने आप को ढाल लेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरी क्वेश्चन है वह है कि कवि ने पतंग उड़ा रहे बच्चे से क्या प्रश्न पूछा और बच्चे के उत्तर से उसने क्या सीखा। तो सिंपल देखो, आप लोग को मैं बता दूं कि कवि ने उस बच्चे से प्रश्न पूछा, क्योंकि जब कवि जा रहे थे तो एक बच्चा सा अपने विद्यालय के बाहर पतंग उड़ा रहा था, तो उस बच्चे से कवि ने पूछा कि हिमालय किधर है। तो उस बच्चे ने हंसते मुस्कुराते हुए प्रति उत्तर दिया, जवाब दिया, उधर उधर जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, ठीक है। तो कवि केदारनाथ सिंह जो है ने अपनी कविता दिशा शीर्षक पाठ में मानवीय जीवन और इससे जो संबंधित विषय वस्तु है विभिन्न नियम की परिचर्चा करते हुए कहते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील होते हैं। प्रकृति जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन मनुष्य उस प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढालते हुए विफल हो रहा है। प्रकृति बिल्कुल परिवर्तनशील है, समय के साथ हर कुछ बदलती है, हर कुछ परिवर्तित होता है, लेकिन आज मनुष्य जो है उस प्रकृति के विपरीत अपने आप को ढाल रहा है। जब पतंग उड़ा रहे बच्चे से कवि ने पूछा कि हिमालय किधर है, तो उस बच्चे ने स्पष्ट रूप से कहा कि उधर उधर जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे का यथार्थ वयस्क की तुलना में बिल्कुल विपरीत होता है और उसके अंदर सहभागिता की भावना उत्पन्न होती है। उसमें छल प्रपंच की कोई भावना नहीं होती, उसमें नकारात्मक भावना कुछ नहीं होती। बिल्कुल वह अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को